बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे कि सिविल डिफेंस किस तरीके से कार्रवाइयाँ करती है और इनके ज़िम्मे क्या क्या काम आते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाले चंद रुपयों की खातर जो LPG एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ये बराई करते हैं और पेट्रोल की जो मशीनें जो गैर कानूनी तौर पर रोडों के ऊपर लगाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ बाइक्स और पेट्रोल फ्राहम करते हैं, जैसे ही कोई जानी नुकसान होता है तो उसी वक्त ज़िला इंतज़ामिया होश के नाखून लेते हुए इन पर कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर देती है। थोड़े दिन पहले एक ऐसा सानेहा सुनने को मिला जिसमें कीमती 10 से 12 जानें ज़ाया हो गई। उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी जो कार्रवाई हैं वो मज़ीद तेज़ कर दी। आज हम सिविल डिफेंस की टीम के साथ बाकायदा ये आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से कार्रवाइयाँ करते हैं। ये एक LPG की दुकान थी जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के सिलेंडर रखे गए हैं। इनके ऊपर जो SOP थे किसी किस्म के नहीं वो लगाए गए। हमारे साथ इनके ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, बताइएगा सर कि ये जो LPG मुख्तलिफ इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाले लोग हैं, चंद रुपयों के लिए ये सरेआम इस तरह का धंधा करते हैं रोडों के ऊपर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये काम इल्लीगल है। ओगरा के कानून के मुताबिक डिकेंटिंग जो है ना, डिकेंटिंग एक सिलेंडर से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना प्लांट के अलावा, प्लांट पे अगर होती है तो वो जायज़ है। अगर ये गली मोहल्लों में बैठ के एक सिलेंडर से दूसरी जगह पे मुंतकिल करते हैं तो ये डिकेंटिंग इज़ इल्लीगल एक्ट। इस पे हम पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 285 और 86 के तहत इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और सील करते हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये जो शॉप है ये गाड़ियों में भरते हैं। और ये देखें ज़रा आके, कैमरामैन मेरे साथ ज़रा देखें, ये देखें जी, ये देखें, ये पाइप जो लगा हुआ है ये तकरीबन कोई 100 फीट के करीब या इससे भी ज़्यादा होगा। अब ये पाइप को गाड़ी की जो है ना एक्सेस तक मिल जाती है, वो गाड़ी तक लेके जाते हैं, वहाँ उसको उधर सिलेंडर्स के अंदर जाके इसको फिट करते हैं और इधर से ये और यहाँ से ये गैस उधर मुंतकिल होती है। यानी दूसरे अल्फाज में कि ये जिस तरह CNG भरते हैं ना, इसी तरह ये देसी तरीके से भर रहे हैं। और अक्सर आपने देखा है कि ये जो ऐसा एक्ट है ना, इसकी वजह से वैगनों में बहुत ज़्यादा आग के हादसा हुए हैं, पूरी वैगनें जल गई हैं। और ये इल्लीगल एक्ट है। ये भी एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हो रहे हैं बगैर सेफ्टी मेजर्स के। CNG स्टेशन पे अगर गाड़ी खड़ी होती है तो वहाँ सेफ्टी मेजर्स पूरे अडॉप्ट किए होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ मौजूद होती है। यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है और ये किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। ये लोग, ये 20-20, 30-30 लोग एक वैन में बैठते हैं और अगर उधर आग लगे तो वो 20 के 20 ही बेचारे जल जाते हैं। और ऐसे बेशुमार वाक़यात रूनमा हो चुके हैं और उसके बावजूद ये लोग अपना ये काम जो है जारी और सारी रखे हुए हैं। इनके लिए मेरे नज़दीक जो है कि कानून साजी में थोड़ी सी तरमीम करके इनके जो सज़ा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये 285-86 पाकिस्तान पीनल कोड जो है ना, ये बेलेबल ऑफेंस है। हम इसको सील करते हैं, FIR देते हैं, अगले दिन ये अदालत से अपनी ज़मानत करवा के फिर आ जाते हैं, फिर दोबारा। ये बताइएगा, ये जो इनलीगल अभी पॉइंट है, अभी इनको शायद इल्म हुआ या इनके जो ज़राए थे वो भी मुख्तलिफ रोड पर खड़े होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि कहाँ से हमें ये कोई ना कोई अदारा अगर आ गया तो हम अपनी सेफ्टी करें। अभी इस दुकान के अंदर हमें कोई ये जो मुतलका दुकानदार था वो हमें नज़र नहीं आया। इसके ऊपर क्या कार्रवाई अब अमल में लाई जाएगी और इसको क्या सज़ा दी जाएगी? ये इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है आपको भी और मुझे भी, ये वो अपना सामान वाइंड अप कर रहा है और इसी दौरान हम पहुंच गए। बाकी जो साथ वाली शॉप है वो पहले ही भाग गया है। वो भी यही बंदा है, इसी तरह वैगन्स में पड़ता है। अब ये लगता ये है कि पाइप भी नहीं रखा, ये शटर भी अभी बंद नहीं किया, एग्जॉस्ट जो पेडेस्टल फैन पड़ा हुआ, ये ताले लगाने के चक्कर में ये हम पहुंच गए और ये भाग गए। अब इसको हम सील करेंगे।
ठीक है, और जो इसका अगर डाटा मिलता है हमें तो फिर FIR भी देंगे इसकी। अब ये है कि ये साथ वालों ने बताया जी राहत नाम का बंदा ये मालिक है, ठीक है। अगर राहत का कोई हमें डाटा पूरा मिलता है तो हम FIR भी लॉन्च कराएंगे और इसको हम अभी सील भी करेंगे, ठीक है जी। पीछे ये था कि इनके ऊपर जो SOPs आपने निकाले थे, इनके ऊपर जो मैयर थी और जो सेफ्टी आला जाते वो नस्ब किए जाने में आज तक कोई हमने लीगल कोई परमिशन नहीं दी। अच्छा, ये सारा काम इलीगल हो रहा है। अलबत्ता ये है कि इनको हमने कहा था कि ये अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे कोई कंजस्टेड एरिया ना हो, मस्जिद साथ ना हो, स्कूल साथ ना हो, या मतलब कोई ऐसा तालीमी इदारा या हॉस्पिटल साथ ना हो, यानी बहुत ज़्यादा, और बेसमेंट ना हो। और इसकी सेफ्टी मेजर्स के लिए उन्होंने कुछ चंद नुकात दिए थे, अब उस पर कोई अमल ही नहीं कर रहा। ये कंजस्टेड जगह पे इसकी सेल हो रही है, ओपन प्लेस पे कोई भी नहीं गया, यानी। और ये अंदरून शहर लाहौर जो है ना वो आवाम से बड़ा होता है, हर वक्त पास ही जाता दरबार है, इसमें बहुत ज़ायरीन भी आए होते हैं, और लेकिन ये सरेआम इस तरह से ये अपना चला रहे हैं। सर यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये कंजस्टेड जगह पे ज़्यादा इनके बिजनेस बने हुए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, उधर रिक्शों में डाल रहे हैं, वैगन्स में डाल रहे हैं, घरों में वाले सिलेंडर्स में डाल रहे हैं। ये हमने अगर इनको थोड़ी सी राहत दी है तो वो ये है कि अपनी सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी के लिए इनको ज़रा अलग थलग करके कहा कि जी आप अगर ऐसी जगह पे ना रहें जहाँ कंजस्टेड हो, जहाँ होटल हो साथ, जहाँ कोई हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, मदरसा हो, ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर कोई हादसे की सूरत में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन चूँकि वो तो सिर्फ कहने की हद तक की बातें हैं कि जी ये सेफ्टी मेजर्स करें, ये कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। इसी तरह ये कंजस्टेड एरिया में बैठ के ये काम कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। अक्सर औकात ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ एक बैठा हुआ था, तकरीबन कोई 6-7 माह पहले की बात है, तो हमने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई थी। उस वक्त भी ये क्रैकडाउन चल रहा था, तो उसने शटर बंद करके अंदर लोगों के सिलेंडर रखे हुए थे, अंदर ही भर रहा था, तो खुफिया तौर पे अंदर ही वो ब्लास्ट हो गया और बंदा वो मौके पे ही 2-1 दिन बाद हॉस्पिटल में जाके उसकी डेथ हो गई थी। अब देखिए ना, ये है ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम। बारूद है, बारूद की बड़ी दुकान। ये समझ लें कि ये खुद भी जो है ना एक बारूद के ऊपर बैठ के तो ये कारोबार कर रहे हैं। इनकी अपनी जानें भी जो है ना ये महफूज नहीं है। ये जिस वक्त कोई हादसा होता है सबसे पहले वो जो बंदा ये काम कर रहा होता है वो एक्सपायर होता है, वो उसको जो है ना वो आग अपनी पेट में लेती है, उसके बाद फिर दाएं बाएं वाले जो है लोग अफेक्ट होते हैं। अब ये देखें, ये गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, उसके बावजूद इनके ऊपर कोई अमल ही नहीं करता। ये डिकेंटिंग वाला मैटर जो है ना ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आज ये दुकान है, कल सामने और पड़ जाएगी, परसों इधर पड़ जाएगी, यानी कि दिन ब दिन ये दुकानों का इजाफा ही होता जा रहा है, कोई इसमें कमी रूल मानी हो रही। उसकी बेसिक वजह यही है कि इनकी सज़ा बहुत कम है। डिकेंटिंग की जो ओगरा ने 285 तो मुख्तस की है, अब वो उसमें अगर इसको ऐसा कोई जुर्म बना दे जिससे इनकी ज़मानत ही ना हो। अब अगर एक बंदे की ज़मानत नहीं होती, जेल में चला जाता है, उधर जाके वो 2-3 माह जेल में गुजार के फिर आता है, तो देन वो सोचेगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर अगर जेल गया फिर 3 महीने के लिए मेरी ज़मानत ही नहीं होगी। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, इसमें कानून साजी की ज़रूरत है। अगर कानून साजी हम करेंगे तो ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये बात आपकी 100% ठीक है कि अगर कानून साजी ना की गई वक्त पर तो इसी तरह से जो इंसानी ज़िंदगी जो एक्सपायर हो रहे हैं इन्हीं धंधों से, तो वो आने वाले वक्त में जो है ना बहुत बड़े सानहा भी देखने को मिल सकते हैं। मज़ीद ये बताइएगा कि ये यूनिट के जो भी चल रहे हैं, इस तरह के जितने भी इनलीगल पॉइंट्स हैं, इनकी जो यूनियन है, अभी उनके सदर ने रिसेंटली ऐलान किया कि हम अगस्त में मुल्क गिर हड़ताल कर देंगे अगर ये पकड़ दकड़ का सिलसिला ना रुका। इसके ऊपर क्या हिकमत अमली होगी? ये देखें, वो जो इनके आल पाकिस्तान LPG एसोसिएशन के चेयरमैन हैं इरफान खोखर साहब, बहुत नाइस पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने इनको खुद कहा कि इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें, जो मदरसों और मस्जिद और होटल्स के साथ बैठे हुए हैं और कंजस्टेड एरिया में बैठे हुए हैं। वो खुद हमारे साथ कई दफ़ा उन्होंने ऑपरेशन करवाया हुआ है, और वो तो ये चाहते हैं कि ये काम भी चले लेकिन सेफ़ एंड साउंड तरीके से चले, लोगों के जो अपना रोज़गार चलते रहें, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों को भी इस तरह ना वो ज़ाया ना करें। अब वो उनकी मानता ही कोई नहीं है, जिसका जहाँ दिल करता है ये कारोबार खोल के बैठ जाता है।
इसका एक प्रॉपर वे आउट होना चाहिए कि अगर किसी ने एलपीजी की शॉप खोलनी है तो एसोसिएशन के चेयरमैन से इजाज़त ले कि मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, ये होटल तो नहीं है, कहीं कोई हॉस्पिटल तो नहीं है। अगर वो ये कहें कि हाँ ये इजी जगह है, यहाँ पे कोई इतना बड़ा हादसा रूनमा नहीं हो सकता, दैन तो चलें। अगर शॉर्टफॉल है तो फिर इसका यहाँ इस हद तक तो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे ये बैठ जाते हैं आके कंजेस्टेड एरिया में और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ बेशुमार जानें ज़ाया होती हैं, ये काबिल कबूल चीज़ नहीं। मेरी नज़र में तो ये वो दो खुली जगहों पर भी नहीं होना चाहिए। देखें इतने इतने बड़े जो फिलिंग स्टेशन है वो कायम किए जाते हैं और वो पूरे एसओपीज भी करते हैं, एनओसी जारी, एनओसी लेने के बाद इलीगल एक्ट तो मेरे हिसाब से तो इजाज़त मिलनी। मैं कहता हूँ कि इस चीज़ पे अगर आए तो फिर 100% इनको इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी हम नाजरीन हम आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर कैसे कार्रवाई की जाती है और इसको क्या सजा दी जाएगी। जी अभी दिखाइएगा ज़रा। अच्छा, ये वो यूनिट है, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वो सिलेंडर है और ये छोटी सी दुकान है जिसके अंदर तकरीबन कोई 10-12 सिलेंडर इनलीगल इसी तरह से पड़े हैं। जो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भराई का जो सिलसिला है वो जारी है। और अभी जो सिविल डिफेंस के ऑफिस है उन्होंने बताया कि जो पाइप था ये दूर तक लेकर जाकर इसमें से वो भराई करते थे। अभी इसके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो आपकी नज़रों के सामने इसको सील किया जा रहा है और बाकायदा आपको दिखाया भी जा रहा है। सिलेंडर हम कब्जे में लेंगे। अच्छा, ये बाकायदा तौर पे ऑफिस में जमा करवाए जाएंगे और ये ताकि ये बंदा जो है ना ये खुद यहाँ पर जो कार्रवाई है ये सिर्फ सील नहीं किया जा रहा बल्कि क्योंकि ये जो ओनर था ये यहाँ से गायब हो चुका है, इनके जो सिलेंडर है वो भी कब्जे में लिए जा रहे हैं ताकि वो इनसे कांटेक्ट करे। उसके बाद ये इनको सारे एसओपी दिखाएंगे। ये तो वैसे इनलीगल है, एसओपी तो इनको मिल नहीं सकते, तो ताकि इनके ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज करवाई जाए और इनको जेल की हवा भी खानी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये इसके जो 45 kg के सिलेंडर्स हैं ये हमने अपने कब्जे में लिए और कितने 2 सिलेंडर रखे ताकि ये बंदा जो कांटेक्ट करेगा इसका डिटेल हमें पता चल जाएगी कि इसका नाम क्या है, इसका सारी दैन इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। ठीक है नाज़रीन, ये अभी सील का जो सिलसिला है ये देखें कि लो के ऊपर ये लगा दी गई है और इसके ऊपर बाकायदा साइन किए जाएंगे और ये जो साइन है ये आपके सामने किए जा रहे हैं। उसके बाद इनको लो कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा सर कि ये आपने इसके ऊपर जो मास्किंग टेप लगा के साइन भी कर दिए हैं, अगर वो इनको खोल के कानून हाथ में लेते हैं तब आप फिर दोबारा कानून अब हरकत में आएगा, दोबारा वो इसकी सील तोड़ने का जो 461 के ऊपर लगेगी। कोई भी अगर सरकारी अदारा कोई किसी जगह को सील करता है, अगर उसको ब्रेक करेंगे तो फिर कानून के मुताबिक 461 जो है वो एफआईआर लगेगी और दोबारा पर्चा दर्ज होगा। ये है जी नाज़रीन, अभी इनको जो सील का वो प्रोसेस है वो जारी है। अच्छा नाज़रीन, एक मज़े की बात ये है कि जैसे ही इनको पता चलता है कि यहाँ पर दूसरी दुकान पर कार्रवाई की जा रही है तो जो आसपास की शॉप है, जो इनलीगल पॉइंट इन्होंने कायम कर रखे हैं, वो फ़ौरन ही रफू चक्कर हो जाते हैं, दुकानों को लो करते हैं, अपना सामान अंदर करते हैं और यहाँ से मफरूर हो जाते हैं। लेकिन चूँकि सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो बड़े ही एक्टिव होते हैं और इनकी जो कार्रवाई का अंदाज़ है वो मैं आपको बताऊँ बड़ा ही ज़बरदस्त था। इनके साथ सिविल टीमें मौजूद थीं जो पहले ही जाकर दुकानदारों को काबू कर लेती थी ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। उसके बाद मुतलका जो ऑफिसर थे और जो इनकी गाड़ियाँ थी वो ऑन द स्पॉट आकर यहाँ पर कार्रवाई करती थी। अभी एक ऐसी दुकान मिली जो इसका जो ओनर था वो इसको अपना सामान अंदर रखने के बाद यहाँ से रफू चक्कर हो गया, लेकिन जैसे ही इनके दबंग ऑफिसर को पता चला तो इन्होंने फ़ौरन उसके ऊपर भी एक्शन ले लिया। अच्छा बताइएगा सर, ये जो मंजर आम से गायब हो जाते हैं। जी, ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमारे जो इल्म में है कि 3 दुकानें हैं। ये पूरा जो वैगन का अड्डा है ना, वैगन का अड्डा, इनको 3 लोग ये सप्लाई करते हैं। अब ये 2 बंदे जो
पहले ही भाग गए हैं, उनकी हम शॉप्स को सील कर रहे हैं। एक जो अभी जिसने अपनी दुकान बंद नहीं की थी, सिर्फ सामान पैक कर रहा था, उसको हमने आके पकड़ लिया है और उसकी दुकान, वो भी भाग गया लेकिन उसकी दुकान खुली मिली है हमें। वहाँ से हमने सिलेंडर अपने कब्जे में लिए हैं। ये 2 सिलेंडर पड़े हुए थे, इसके सिलेंडर हमने कब्जे में लिए हैं। एक थर्ड था वो पहले ही भाग गया था, उसने सारे अपने सिलेंडर पैक करके तो वो दुकान बंद। अब हमने तीनों शॉप सील कर दी हैं। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो हम दोबारा इसके ऊपर FIR लॉन्च करवाएंगे कि हमने सील जो की है इसको तोड़ने के जुर्म में। ठीक है, बेसिक मकसद हमारा ये है कि ये बंदा जो है फौरी तौर पे हमारे साथ फौरी राब्ते में आ जाए कि ये हमने सील की है, दैन इसका डाटा लेके हम इसको FIR के खिलाफ लॉन्च कराते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और मज़े की बात यह है कि साथ ही ये पान शॉप है जहाँ पर लोग सिगरेट पीने आते हैं और इसके साथ ही ये LPG की दुकान है जो बहुत ही बड़े एक खुदा ना खास्ता हादसे का भी सबब बन सकती है। यहाँ पर लोग जो है ना वो सिगरेट, तम्बाकू नोशी और सारा यहाँ पर कर रहे हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि ये हमें क्या बताएंगे इस हवाले से। क्या हाल है जी आपके? क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आपके बिल्कुल साथ वाली शॉप के अंदर ये LPG का जो कारोबार किया जा रहा है और यहाँ पर पान शॉप की दुकान है, यहाँ पर लोग सिगरेट भी पीने आते हैं और जो है माचिस और लाइटर का इस्तेमाल किया जाता है। खुदा ना खास्ता अगर चिंगारी आग पकड़ती है तो ये तो बहुत बड़ा सान्या हो सकता है। क्या आपने इनकी कभी कंप्लेन किसी को की? नहीं, कंप्लेन हमने नहीं की। वो ये दुकान तो बंद है तकरीबन इसके बाद की बंद है, ये ईद के पहले। चलें, ये बंद है, ये जो 2 साथ थी और उसके आगे थी, ये तो नहीं ना बंद है, तो इसके आसपास ही ना। और ये देखेंगे ये एक बड़ा हुआ एरिया है। आपने कभी ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की कि हम भी ये बताएं कि यहाँ पर ये वाला काम जारी? नहीं, हमने बताया तो नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट, इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है, जिसके अगर ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखें, आज दबंग तरीके से सिविल डिफेंस की टीमों ने आकर कार्रवाई, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही की, छोटी बड़ी। नाज़रीन, यहाँ पर जो पान शॉप वाली दुकान थी वो देखें बिल्कुल इसके साथ ही जिस दुकान को सील किया गया है, LP का एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो भराई का सिलसिला था वो यहाँ से ही किया जा रहा था, लेकिन खुदा ना खासा किसी कोई बड़े हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही इनके जो दबंग ऑफिसर थे इन्होंने यहाँ पर एक्शन ले लिया। मज़ीद हम आपको दिखाएंगे कि ये कहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं और इनके ज़िम्मे क्या क्या काम आते हैं और यहाँ के जो शहरी हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है क्या वो दुरुस्त है और यहाँ पर ये वाले जो इनलीगल पॉइंट है होने चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? असगर कमियार। अच्छा, ये बताएं कि ये जितने भी इनलीगल गैस के पॉइंट हैं, आपको पता है कि इंसानी जिंदगियाँ दाव पर ये लगा कर बैठे हैं, खुद भी बेचारे इसमें हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे पास में? शहरी के नाते असी कहने के, लेकिन नहीं होना चाहिए। हुकूमत को क्या अपील करते हैं? हुकूमत नूं यही कहने कि मेरा दूसरे डीजल इंजन देन लोगों नूं ते पेट्रोल गड्डियां चलन, CNG ना चलन। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर जो शहरी थे वो भी यहाँ पर यही उनका कहना है कि ये जो जितने भी इनलीगल पॉइंट है इनका यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगियों के साथ इस तरह से खेलते हैं और ख़ुद भी बेचारे इसका शिकार हो जाते हैं। हमने बेशुमार वाक़या सुने, बेशुमार इस तरह की जो वैगनें थी वो जल गईं, बेशुमार जो ट्रक थे वो जल गए, जो सिलेंडर लेकर आ रहे थे वो बेचारे इसका शिकार हो गए। लेकिन आखिरकार इसका कारोबार कब बंद किया जाएगा? क्योंकि ये जितने भी इन छोटी छोटी दुकानों में इतने बड़े बारूद लेकर बैठे हैं और ये जो पेट्रोल डालने वाली मिनी मशीन है, ये इनको कब ख़त्म किया जाएगा? अभी इस एरिया में जैसे ही कार्रवाई शुरू की गई तो आसपास के जितने भी लोग थे वो यहाँ पर दुकानें बंद करने के बाद रफू चक्कर हो गए। लेकिन अब हम सिविल डिफेंस के जो हमारे साथ ऑफिसर हैं इनसे जानते हैं कि अभी जो नेक्स्ट लाइहा अमल है वो ये क्या करेंगे और कहाँ पर जाएंगे। अच्छा सर, बताइएगा कि ये इसके आसपास जितने भी शॉप थे, शायद सबको खबर हो चुकी है, वो यहाँ पर जा भी चुके हैं, अभी क्या नेक्स्ट आप करते हैं? देखिए, अगर तो आप ये कहना कि इस एरिया में कोई दुकान, तो वो सब बंद हो चुकी है। अब हम किसी थोड़ा सा फासले पे कोई एरिया ढूंढते हैं तो वहाँ पे जाके ये कार्रवाई करते हैं। मेरे ख्याल में कि ये 2-3 थानों की हदूद से हम साइड पे जाएंगे, वहाँ पे तमाम दुकानें खुली हुई हैं।
तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि हम ये जगह छोड़ के किसी और जगह पे जाके कार्रवाई करें। अच्छा जी, अभी इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो आसपास थे, क्योंकि ये शहरियों ने भी हमें ये बताया कि जब एक दुकान पर कार्रवाई की जाती है तो बाकी खुद ब खुद भाग जाते हैं, लेकिन ये इतने ताकतवर हैं कि बाद में जब इनको पता चल जाता है कि यहाँ पर वो लोग जा चुके हैं तो वो रूटीन वाइज वो काम करना शुरू कर देते हैं, अपना हाफ शटर बंद कर लेते हैं या पूरा शटर बंद करने के बाद वो सप्लाई मुख्तलिफ तरीक़ों से वो देना शुरू कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम कहाँ पर कार्रवाई करते हैं। जी नाजरीन, हम एक टोयोटा गाड़ी के पास मौजूद हैं जहाँ पर सवारियाँ भी बिठाई गई हैं और उसके नीचे जो बारूद है, जिसको हम बारूद ही कहेंगे, वो सिलेंडर लगाया गया है जो किसी खतरे से खाली नहीं। ये जो गाड़ी का ड्राइवर है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, किसी पैसेंजर से भी जानेंगे और जो सिविल डिफेंस के ऑफिसर हैं इनसे पहले जानते हैं कि ये क्या बताते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि देखें कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के अंदर घुसम घुसा के बैठे हैं, वो तो गर्मी का भी जोर है, और ये जो बारूद है ये नीचे सरेआम लगा दिया गया है। अब इसके ऊपर आपकी क्या हिकमत अमली है और ये क्या करना चाहिए हुकूमत को? ये देखें, ये सारा जितना भी काम है ना सब स्टैंडर्ड हुआ है। कोई भी गाड़ी जो सीएनजी कंपनी से फिटेड होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है। अब ये इन लोगों ने ये सारे जितने भी इंजन्स हैं ना उनके साथ एलपीजी सिलेंडर्स अटैच करके ना तो ये अपना काम चलाया हुआ है। अब अभी मैंने आपको जो पाइप दिखाया है 100 फीट का जो वहाँ से शॉप से निकलता है वो यहाँ पे आके ये जगह, ये आप ज़रा कैमरे की मदद से देखें, ये यहाँ पे अटैच करते हैं और उधर से ये ऑन करके उधर से इसको जो है ना इंजेक्ट करते हैं इधर। अब ये कोई तरीका तो नहीं है ना, कहाँ सिलेंडर पड़ा हुआ है, कितना प्रेशर उसमें जा रहा है, कितना प्रेशर इसमें आ रहा है, कोई पता नहीं। ये दो सिलेंडरों की इन्होंने शायद कंपैरिजन जी ये केजी के हिसाब से ये चलते हैं, इतनी केजी डाल दें जी। अब अगर गलती से अगर ज़्यादा डाल जाए तो ये खुद भी सब स्टैंडर्ड चीज़ है, कोई पाइप फट सकता है, कोई ऐसा हादसा हो सकता है। ये कोई कंपनी फिटेड एलपीजी वैन्स नहीं है, ये सब कुछ अल्टरनेट इसका जो अल्ट्रेशन करके इसको, मेरे ख्याल में कई वैन्स में ये 2-2 सिलेंडर भी लगे हुए हैं, शायद इसमें भी अगली सीटों के नीचे कोई एक और सिलेंडर हो। ये 2-2 सिलेंडर इन्होंने फिट किए हुए हैं जो सब स्टैंडर्ड तरीके से ये रीफिल करते हैं और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक है। यानी कि ये है एज पर स्टैंडर्ड ही, लेकिन ये जो एलपीजी जो इनलीगल पॉइंट है जब उनसे ये लगवाते हैं, नहीं, ये कंपनी फिटेड सिलेंडर नहीं है। कभी भी टोयोटा गाड़ी में कभी सीएनजी फिटेड गाड़ी आई नहीं, ये अल्ट्रेशन करके इधर पाकिस्तान में किया गया है। अब देखें, आज तक किसी गाड़ी में हमने टोयोटा में नहीं देखा कि कंपनी से, जापान से, ये वैसे भी जो मॉडल्स हैं ये तो 80 की दहाई के मॉडल हैं, 80-90 की दहाई के मॉडल हैं। ये टोयोटा वैन्स जो है इनके ऊपर भी मेरे हिसाब से बैन लगना चाहिए, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं। इस काम के ऊपर बैन लगना चाहिए। ये काम जो है ना ये गैर कानूनी है और इस एलपीजी के जितने भी बाज़ ज़िलों में तो डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो है ना उन्होंने अपने ज़िले में एलपीजी के वैन्स बैन की हुई हैं। अब लाहौर जैसे इतने तो बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा ऐसा काम हो रहा है कि हर जगह पे जो है वैन उसमें एलपीजी रीफिल हो रही है। इसमें असल में इसका जो बेसिक मकसद है वो है, इनकी जो है ना पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे तो इनकी बचत कम हो जाती है। एलपीजी की वजह से जो डिफरेंस है ना इनका वो ज़्यादा यानी प्रॉफिट बनते हैं, तो इस प्रॉफिट के चक्कर में ही इन्होंने ये गैर कानूनी काम करके ये सिस्टम चलाया हुआ है। ठीक है, और आपकी नज़र से ये गुजरा होगा कि अक्सर औक़ात ये सिलेंडर ब्लास्ट कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा कीमती जाने ज़ाया होती हैं। जी नाज़रीन, ये अभी हमें इन्होंने बताया कि ये जो सिलेंडर है इन्होंने अल्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पर लगाए हैं। हमारे साथ ये ड्राइवर भी गाड़ी के मौजूद हैं, अब इनसे जानते हैं कि ये हमें क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी? नवाज। अच्छा नवाज भाई, बताइएगा, आपने जिस तरीके से ये एलपीजी सिलेंडर अल्ट्रेशन करवा कर लगाए हैं, आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है? सारे ऐसा की समझने मालकां ते काम ने, यानी कि आप ड्राइवर हैं सिर्फ डेली वेज, लेकिन देखें जो इंसानी जान है, पेट्रोल दे करा देनी है। मेरी बात सुने, आप तो ड्राइवर हैं, आपको इस चीज़ का इल्म है कि कितने सानहा ये हुए, पूरी गाड़ियां जल गई सिर्फ एक सिलेंडर की वजह से, तो आपको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है, आपको पता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है। हाँ जी, तो क्या आप समझते हैं कि आप सेफ़ हैं?
नहीं सेफ वाली केड़ी गल नहीं देखिए आप देखें एक पूरी बड़ी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अपने सफर पर रवाना हो रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये जो सब कोई भी नहीं ना कैसे कैसे हाँ सेफ वाली असी किमें आके भी असी सेफ देखें कुछ चीजें इंसान के अपने बस में हैं। मेरी बात कुछ चीजें इंसान के अपने बस में हैं। अगर आपको पता है कि यार ये चीज गलत है और ये मुझे नुकसान देगी तो मैं ये नहीं दिहाड़ी लान आए हैं, दिहाड़ी ला के जानी है सानू। एक मिनट गल तुम हुकूमत से कभी आपने अपील किया कि हमें इसके मुताबिक कोई अच्छा काम सवेरे बंद असि तो घूमन कहने सवेरे बंद कर देन, बंद करन घूमन कर हुकूमत ने तो कर दी है, ये जो इलीगल चल रहे हैं पिछो बंद कराओ। एलपीजी जेडी वड्डे मोदर आ रहे हो बंद कराओ वड्डे भाई जो इसके एलपीजी के स्टेशन है, मेरी बात सुने पहले, मैं सब को मानना जो स्टेशन है वो लगे हैं, वो उनके पास सारे स्टैंडर्ड हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कब ਅੱਜ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਫਰਕ आज ही या सवेरे ਹਾਂ ਆਹ ਸਿਲੰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं अनारकली के मशहूर तरीन इलाका में और यहाँ पर जो एलपीजी का इनलीगल पॉइंट्स है वो यहाँ पर उसका कारोबार किया जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ शहरी यहाँ पर बरवा के गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। खान साहब मुझे बताइएगा कि आपको पता है कि ये इंसानी ज़िंदगी को खा जाने वाला ये कारोबार है, ठीक है, आप फिर भी सरेआम रोड के ऊपर यहाँ पर ये धंधा जो है वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? कितने सानेहा हो चुके हैं। अभी रिसेंटली एक पूरा घर जल गया एक सिलेंडर की वजह से, उसमें जितनी कीमती जानें थी वो भी ज़ाया हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? यार बस मैं तो यही कहूँगा कि मेरा अपना काम नहीं है कि मैंने खोला है। अच्छा, मैं तो खुद मज़दूर हूँ, दिहाड़ी पर बैठा हूँ, काम करता हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर हुकूमत एक चीज़ को बंद करना चाहे तो वो ख़त्म कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो हुकूमत का इरादा ही नहीं है ख़त्म करने का, तो इसलिए जो है ना हर सड़क के ऊपर जो है हुकूमत सिर्फ वो फ़ोटो सेशन ही कर रही है और बस बता रही है, बाद में फिर रिलीज दे देती है। हाँ बस यही है कि बस वो आपको पता है, तो बस अगर एक काम ख़त्म करने पे आ जाए तो ख़त्म 5 मिनट में कर सकता है और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ख़त्म कर ले तो वो जो सुई गैस है घरों में आने वाला वो तो है नहीं है, तो इस पे गाड़ी भी चलती है, हर किस्म की चीज़ें इस पे चलती है। ये इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी रेटें, इतने बड़ी कार्रवाइयाँ, ये सब क्या है? मतलब नहीं बताएं ना, आवाम भी जानना चाहेगी, वो बताएं क्या है? क्या है, बस कुछ नहीं बता सकते इस हवाले से, यानी कि मजबूर हैं। मजबूर है बस। अच्छा, हमारे साथ जो सीडी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, अरफान अली, वो यहाँ पर बाकायदा जो है ना वो विज़िट करने हैं। इन्होंने देखा है कि यहाँ पर जो इनलीगल पॉइंट है वो जारी है। यहाँ पर अभी शहरी जो है वो इनसे भराई का वो करवा कर गया है एक सिलेंडर, और एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ये किस तरीके से किया जा रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन अभी हम जानते हैं CDO साहब से कि वो हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। अच्छा सर, बताइएगा कि ये एक इंसानी ज़िंदगियों को खा जाने वाला एक ये अमल है, और ये देखें किस तरीके से सरेआम ये सिलेंडरों के ऊपर कोई सेफ्टी चीज़ें भी नहीं लगी, कोई ऐसा पैमाना भी नहीं है जिसके थ्रू ये पूरा चेक कर किया जा सके कि इतनी गैस चली गई, इतनी रह गई, हमने इतनी मेंटेन करनी है। उसके बावजूद ये सिलसिला जारी है। दुकानदार से मैंने बात की तो वो कह रहा है अगर हुकूमत चाहे तो 5 मिनट में ख़त्म हो सकता है, लेकिन हुकूमत सिर्फ फ़ोटो सेशन कर रही है और चले जा रही है। इसके ऊपर क्या कहें? नहीं, इसमें फ़ोटो सेशन वाली बात नहीं है। अगर इनसे पता करें तो इन पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा FIR आपकी निकलेंगी, क्योंकि हम इनके ख़िलाफ़ अक्सर एक्शन करते रहते हैं। ये इलीगल काम है और जब तक ये छोड़ेंगे नहीं हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन करते रहेंगे। हाँ, तो ये वाक़या ही जो सिलेंडर ब्लास्ट होने से बहुत सी जानों का ख़तरा जाने जा सकती हैं, तो इसलिए मैंने पिछले दिनों में 2-3 दिन में 100 FIR दी है इन पे। अच्छा, एक 3 दिन में? 2 दिन में 2 दिन में 100 FIR दी है, और इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है वो लार्ज स्केल पे हमने शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह हम इन्हें ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये आपने 100 से प्लस मैं कर देता हूँ कि FIR चली गई, इनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी की गई, इनका सामान भी जब्त कर लिया गया, लेकिन ये क्या मामला है कि अगर आप यहाँ से कार्रवाई करके चले जाते हैं तो उन्हीं 3-4 घंटों उसी डे के अंदर ये दोबारा ओपन करके अपना सिलसिला शुरू कर देते हैं?
इसमें जो हमने FIR देनी होती है वो 285-86 की FIR होती है, वो ना बेलेबल है, उसकी बेल हो जाती है। इसलिए मेरा मतलब है हम इनका सामान वगैरह उठा लेते हैं, वो हम वापस नहीं करते, लेकिन इन्होंने अल्टरनेटिव पता नहीं रखा होता है, वो लगा लेते हैं। आपके महकमे की जो खिदमत है वो कभी भी रहेगा नहीं जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं सबसे बढ़कर वो आपकी ही जितने भी ये आपके अहलकार हैं इनको वो लेकर जाते हैं और इनसे अपनी वो करवाते हैं काम शाम। लेकिन जिस तरीके से आप इतनी मेहनत के साथ ये काम करवा रहे हैं, लेकिन चंद ही दिनों बाद जब कोई भी सानहा वाक़या रूनमा होता है उसके बाद ये दोबारा जो है ना वो अपनी रूटीन में ही काम करना शुरू कर देते हैं, तब नहीं इनके ऊपर कोई कार्रवाई अमल में लगेगी? इनके ऊपर हमेशा मुसलसल जो है ना हम कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिन में मैंने इनके ख़िलाफ़ जो है वो 100+ जो है FIR दी है, ठीक है। तो इस स्केल पे हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह मज़ीद इन पे FIRs होंगी, इनकी दुकानें सील भी होंगी, और जब तक ये काम नहीं छोड़ेंगे इनके ख़िलाफ़ मुसलसल हम एक्शन में देंगे। अच्छा, अभी इस यूनिट के ऊपर आप क्या कार्रवाई अमल में लाएंगे, और क्या इसके ऊपर भी FIR होगी, और FIR के बाद अगर ये दोबारा भी इसको रीओपन कर लेते हैं तब आप क्या एक्शन लेते हैं? अगर ये दोबारा ओपन करते हैं तो हम दोबारा इसे, मेरा मतलब पहले हमने सामान उठाया है, ठीक है, सामान उठाया है और इन पे FIR दी है, तो मज़ीद अगर ये ऐसा करते हैं तो लॉ हमें परमिट करता है कि क्योंकि इल्लीगल काम है तो हम सेम डे भी दोबारा एक्शन कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह इन्हें खुलने नहीं देंगे, हम इसी तरह से एक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। ज़बरदस्त। हमारे साथ दवांग CDO अरफान अली साहब मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि 100+ हमने FIR 3-4 दिन के अंदर मुख्तलिफ इनलीगल पॉइंट के जितने भी ये गैस है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में वो जो भराई कर रहे थे वो हमने दे दी हैं। इनके ऊपर जो लीगल एक्शन है वो भी हमने इनके ऊपर लिया है। अगर ये दोबारा करते हैं तो हम दोबारा इनके ऊपर वही एक्शन लेंगे। और अभी इस दुकान को सील किया जा रहा है, इनका कुछ सिलेंडर वो जब्त भी किए जा रहे हैं और इसके ऊपर FIR भी दर्ज करवाई जा रही है। इस रोड के ऊपर जितने भी ये इनलीगल पॉइंट हैं वो उनके ऊपर इसी तरह से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अच्छा नाज़रीन, इसके ऊपर जो इनलीगल ये पॉइंट यहाँ पर था इसके ऊपर कार्रवाई तो अमल में लाई गई है। यहाँ पे जो दुकानदार था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको मुतल्लिका गाड़ी में भी बिठा दिया। अगर कैमरामैन दिखा सके तो वो जो दुकानदार था उसको अरेस्ट करने के बाद गाड़ी में ले लिया। इसके ऊपर FIR भी दी जाएगी और इस दुकान को अभी जो है वो सील किया जाएगा। और CDO खुद जो है ना वो इसको सील कर रहे हैं, वो साइन कर रहे हैं। इसके ऊपर वो प्रॉपर इनके जो लोग हैं उनके ऊपर भी सील लगाई जाएगी, इनको लॉक किया जाएगा, उसके ऊपर सिग्नेचर किए जाएंगे। और एक और बात, यहाँ पर अभी हमें एक शिकायत मसूल हुई, अब वो हम जानेंगे ताहिर साहब से जो चीफ़ इंस्पेक्टर हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। अच्छा ताहिर साहब बताइएगा, अभी जो शहरी हैं उन्होंने कहा जी हमारा नाम ना लें, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ आप ही के लोग आकर इनको वार्न करके जाते हैं कि दुकान बंद कर दें क्योंकि वो बॉस खुद आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ये जाएगा, इसी बंदे से तकरीबन 10 दफ़ा ऐसा वाक़या रूनमा हुआ कि सिलेंडर हाथों हाथ निकला लेकिन बचत हो चुकी, वो किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये अभी आप जाएंगे तो थोड़ी देर बाद खुल जाएगा। क्या कहेंगे अभी? कैमरे की तरफ को ये भाईजान पिछले महीने मैंने इन्हीं तीनों दुकानों के ख़िलाफ़ FIRs दी है। अच्छा। और ये जब मैंने पहले भी बताया कि बेलेबल ऑफेंस होने की वजह से इनकी ज़मानत अदालत से हो जाती है और ये दोबारा आके अपना वही कारोबार दोबारा शुरू कर लेते हैं। अब लास्ट मंथ मैंने इनके अभी रिकॉर्ड में थाने से आपको पता चल जाएगा कि पिछले महीने भी बल्कि 4 FIR दी थी। एक धोबी घाट के अंदर है। अच्छा। ये 3 ये थे, एक धोबी घाट के अंदर था। चारों के ख़िलाफ़ मैंने FIR दर्ज कराई और ये चारों 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपनी ज़मानत होने के बाद फिर आके बड़े मज़े से वही कारोबार करते हैं, वही उसी तरह करते हैं। और जहाँ तक ये बात रही कि कुछ लोग इधर आके इन्फॉर्म करके जाते हैं, असल में होता ये है कि ये जो हमारी सिविल डिफेंस की गाड़ी है, ये जब किसी चौक में खड़ी हो ना तो वो गुजरने वाले रिक्शे वाले ये सारे जो है ना वो उनके कान खड़े हो जाते हैं। हर दुकान को कहते हैं सिविल डिफेंस की गाड़ी खड़ी है पीछे। तो कुछ जो है ना वो जिनके इल्म में आ जाता है कि गाड़ी खड़ी है वो बंद करके भाग जाते हैं, जब गाड़ी गुजर जाती फिर खोल लेते हैं। ये इस तरह का है माहौल।
यानी कि आप इनके ऊपर हाँ आप इनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और ये बाद में बेल करवाने के बाद दोबारा आकर बैठ जाते हैं, फिर आप इन पे कार्रवाई करते हैं, फिर आ जाते हैं, लेकिन इसका इनका कोई मुस्तकिल जो हाल है वो क्या होगा? वो मुश्किल हाल मैंने पहले जनाब को बता दिया है कि इसके खिलाफ अगर हमने मुकम्मल तौर पे इसको बंद करना है तो कानून साजी में तरमीम करके डिकेंटर को, जो इलीगल डिकेंटिंग ओगरा कहता है ना कि इलीगल डिकेंटिंग है, इसके खिलाफ 285-86 का पर्चा दें। फिर हमने क्या करना है कि अच्छा आइएगा ज़रा, एक और यूनिट सीडीओ साहब भी शायद वहाँ पर चले गए हैं, तो अभी देखते हैं। अच्छा इरफान साहब ये बताइएगा कि ये देखें कि ये बहुत ही डेंजरस माहौल है, यहाँ पर सारा कोयला लगाया हुआ है, दूसरी तरफ ये एलपीजी है और ये किसी खतरे से खाली नहीं है, ये सारा बिजली का जो सर्किट है वो जा रहा है और किस तरीके से इसके ऊपर किसी किस्म की कोई सेफ्टी नहीं। वो देखें, मुझे लगता है पहले भी ये ब्लैक हो चुका है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो इसके ऊपर ये देखें, ये क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही डेंजरस है। अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट मंथ भी ना हमने इस पे FIR दी है। अच्छा। लेकिन मैं अपने स्टाफ को ये डायरेक्शन कर दूँ आपके सामने बिल्कुल कि इस दुकान को बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए। FIR पे FIR होगी, इनका सामान भी वापस नहीं होगा। ठीक है, ये देख रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा ये लकड़ पड़ी हुई है, इधर बिल्कुल जो है इंतहाई ये कोयला पड़ा हुआ है और इंतहाई ये ख़तरनाक जगह है। ठीक है, और इधर अगर ब्लास्ट होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, कंजेस्टेड बिल्डिंग है, तो ये मेरी आपको डायरेक्शन है, मैं इन फ्यूचर इस दुकान को खुले हुए बिल्कुल ना देखूं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए और बाकी तमाम पे तो हम इंशाल्लाह एक्शन कर रहे हैं और इसी तरह से इसी पेस से बल्कि इससे ज़्यादा तेज़ी से हम एक्शन करेंगे। ठीक है, तो लेकिन इस दुकान को बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मुझे नज़र आ रही है। खुदा ना खास्ता अगर कोई एक भी चिंगारी अगर वो पकड़ लेती है आग, तो ये तो बहुत ही बड़ा साना यहाँ रूनमा हो सकता है, क्योंकि ये देखें मेन एरिया बाहर आसपास जो है वो बड़ी शॉप्स हैं और लोग यहाँ पर वो किस तरीके से कोई सब्ज़ी खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हादसे का किसी को पता नहीं होता वो किस वक्त रूनमा हो जाता है। अभी देखें कि पीछे ही एक 10-12 जाने ज़ाया हो गई, शायद शॉर्ट सर्किट था, उसमें सिलेंडर था जिसने मज़ीद आग पकड़ ली और इसमें तो बारूद ऑलरेडी पड़ा है। बिल्कुल ऐसी बात है, इसीलिए मैंने ये बताया कि हमने ऑलरेडी भी इस पे एक्शंस किए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा FIRs निकल आएंगी। लास्ट मंथ भी किया है, लेकिन अभी मैंने ये डायरेक्शन दे दी है कि इसे बिल्कुल नहीं खुलने देना। ये इंतहाई ख़तरनाक जगह पे है और जो मटेरियल इन्होंने रखा हुआ है वो तो फायर कैचिंग है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इसे इंशाल्लाह हम नहीं खुलने देंगे। नाज़रीन, यहाँ के जो आसपास लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं कि वहाँ पर ये लोग सेफ भी हैं या नहीं। कि देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता कोई चिंगारी भी आग पकड़ लेती है तो यहाँ जो साथ वाली दुकान है या ये मेन रोड है, बैंक भी हैं यहाँ पर, वो किसी भी वाक़या से वो कम नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इबादुर रहमान। आपका है ना ये जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप देखें कि आपको ये इस चीज़ का इल्म है कि किस तरीके से ये एक सिलेंडर का अगर वो ब्लास्ट हो जाता है खुदा ना खास्ता तो कितनी जानें ज़ाया हो जाती हैं। जितनी आपने टोयोटा देख लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख ली, सिलेंडर की वजह से वो हमें सुनने को मिलता है कि वो सारी इंसानी जानें ज़ाया हो गई। आपने लकड़ी का भी बीच में कोयला भी रखा हुआ है, उसके दूसरी ऑपोजिट जो है ना वो आपने सिलेंडर LPG गैस जो इंतहाई ख़तरनाक है वो भी रखी हुई है और आप एक दूसरे सिलेंडर में भर भी रहे हैं। क्या कहेंगे कि ये मुनासिब है या नहीं? इंसानी ज़िंदगियों के साथ जुल्म है या नहीं? जो है लगे मजबूरी है, क्या करें। नहीं, आप कोयला भी बेच सकते हैं, सिर्फ कोयले का कारोबार भी कर सकते हैं, उसमें तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता, वो आपका जायज़ है। लेकिन एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, अगर आप इसका कारोबार कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि दूसरे आपसे महफूज हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप समझते हैं? ये नहीं बोलेगा। अब ये जो इसके मटेरियल है, ये जिसके साथ ये वेट करता है और कुछ सिलेंडर हम अपने कब्जे में लेंगे और इसके खिलाफ दोबारा FIR दर्ज कराएंगे और इस दुकान को सील करेंगे। और ये अच्छा खान साहब, कितनी FIR हो चुकी हैं यहाँ पर? मेरे ऊपर तो एक हुआ है। एक हुआ है सिर्फ मेरे ऊपर? आपके नहीं, आपके टोटल बंदों पे कितनी FIR हो चुकी हैं? पता नहीं, वो बात पूछना पड़ेगा। लेकिन आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं है।
देखें जी, ये जो दुकानदार है ये आपके सामने खड़ा है, लेकिन वो अभी भी शर्मा नहीं रहा कि ये मैं एक गलत कारोबार कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोयले का कारोबार कर लूँ, ये गैस को बिल्कुल छोड़ दूँ, जो इंतहाई खतरनाक है। असल चीज़ ये है कि जिस बंदे को शर्म आए ना वो गलत काम करता ही नहीं है, ठीक है। तो इसे अगर शर्म नहीं आ रही तो हम मुसलसल ऑलरेडी इस पे FIR दी है और अब हम मुसलसल मैंने डायरेक्शन दी थी, बिल्कुल ये खुलेगी नहीं शॉप। तो क्योंकि जो गलत काम कर रहा होता है उसमें तो सेंस ऑफ मोरालिटी होती नहीं है, तो वो शर्म कैसे करेगा। अच्छा, जब आप DC की मीटिंग में जाते हैं या आला हुकाम को ये भी ब्रीफ करते हैं कि ये इनके ऊपर हमने कार्रवाई की है, लेकिन वो मज़ीद वो फिर आकर कर जाते हैं हमें कोई ऐसा कानून जो है ना पास करवा कर दिया जाए कि ये टोटली जो है ना इंसानी ज़िंदगी कम से कम सेव हो सके। इसमें जो कानून है वो ओगरा ने बनाना है। ओगरा जो कानून बनाती है उसके मुताबिक हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हाई लेवल पे DC साहब की मीटिंग्स हुई हैं, कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई हैं और इस पे ओगरा को कन्वे किया गया है। तो जैसे कोई इसके मुतल्लिक प्रॉपर कानून हमारे पास आता है तो मैं कहता हूँ कि अगर स्ट्रिंजेंट किस्म के लॉज आते हैं तो इसे अच्छे तरीके से हम जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ वैसे हमें ज़रूरत है इंसानी ज़िंदगियों को सेव करने की। गुर्बत की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अगर इनका कारोबार भी बंद हो जाता है, अगर ये इनकी बात सुने तो फिर भी वो अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये वाला जो कारोबार है इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाला, ये तो कतई नहीं होना चाहिए। असल में जो डिकेंटिंग है ना वो है इलीगल और इसमें इंतहाई ख़तरा होता है। बजाय इसके कि ये डिकेंटिंग करते हैं तो ये किसी कंपनी के सिलेंडर्स लें, उन्हें बिल्कुल ऑलरेडी जो फील्ड होते हैं उन्हें ही वो मेरा मतलब है कि सेल करें, हाँ इस तरह से करें। अदरवाइज ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये डिकेंटिंग है, ये 1 किलो भरवानी है, तो इससे तो मेरा मतलब है जब डिकेंटिंग करते हैं तो ये सिलेंडरों का भी ख्याल नहीं रखते कि जो सिलेंडर बंदा ले के आया क्या आया, उसकी कैपेसिटी भी है कि नहीं, वो इसमें गैस भरी जा सकती है कि नहीं। अच्छा, मज़ीद बताइएगा खान साहब के पीछे ना अभी एक कानून था कि सिलेंडर सिर्फ ये लिमिटेड तकरीबन 5 के करीब रखेंगे और उनके ऊपर जो SOPs भी कुछ लिखे गए थे कि इनके ये पैमाने लगा दिए जाएंगे, हिफाजती जो इंतजाम जिसे हम कहते हैं वो भी इनको दिए जाएंगे, उसके बरक्स ये अपना काम कर सकते हैं। वो ये जो बात है ना, ये इधर लॉ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें हिफाजती इंतजामात इन्होंने ये आप देख रहे हैं फायर सिलेंडर हमारा रखा हुआ है, पीछे दुकान पे भी आपने देखा कि उधर भी इन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है, फायर सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन डिकेंटिंग है ही इलीगल और ऐसा कोई भी वो कानून नहीं है जो ये इजाज़त दे कि सिर्फ 5 सिलेंडर रख सकते हैं और डिकेंटिंग अलाउ कर दे। डिकेंटिंग अलाउड ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में प्राइस नहीं वो मतलब कि सिलेंडर से रिप्लेस कर लें, अगर सिलेंडर मेरा मतलब है खाली सिलेंडर दे देते हैं, फील्ड सिलेंडर ले लेते हैं, ये तो ठीक है। हाँ हाँ, सेफ्टी मैयर्स उसके लिए जब कोई चीज़ लीगल होती है तो उसके लिए सेफ्टी मैयर्स होते हैं। ये जो है इलीगल तो इसके लिए क्या सेफ्टी मैयर्स हैं। अच्छा नाजरीन, ये जो इंतहाई ख़तरनाक जो है यूनिट था इसको अभी सील भी कर दिया गया है और सील बल्कि किया जा रहा है। अभी इनको जो सील का वो प्रोसेस है, मेरा कैमरामैन दिखाए तो वो करने लगे हैं। उसके बाद इनको वो कह रहे थे FIR भी देंगे और इसके ऊपर बार बार एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये जो है ना वो बिल्कुल मार्केट के सेंटर में ये बंदा बैठा है। इसकी दूसरी तरफ भी शॉप्स हैं, इस तरफ भी मोटर मैकेनिक की शॉप हैं और सामने बैंक वगैरह भी हैं, इसलिए हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। जो सिविल डिफेंस जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाई और अपनी एक खुफिया टीम निकाली, जिसको आप एक खुफिया एजेंसी का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी मेहनत है कि वो इनको टीम के पहुंचने से पहले ही इनको काबू कर लेते हैं ताकि वो यहाँ से इनका शटर वो बंद करके यहाँ से गायब ना हो सकें। हमारे साथ ये जो खुफिया टीम है ये मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये हवाले इस हवाले से मैं क्या बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद अफजाल। अच्छा अफजाल साहब, बताइएगा कि आप तो ये यहाँ पे जो है ना आपने कमाल कर दिया है, आप पहले ही आकर इनको तो बोझ लेते हैं, फिर बताते हैं जी मैंने पकड़ लिया, आप ही आ जाएं। तो ये कैसे आपने हिकमत अमली बनाई और कैसे इनको काबू कर? सर ये ऐसे होता है कि हमारा ना पहले
ये तय हो जाता है कि हमने फलां रूट पर निकलना है। अच्छा। और जो हमारी टीम है ना, हमारे बॉस ताहिर साहब हैं, इनकी वजह से हमें ये गाइड कर देते हैं कि आप फलां रूट पर जाएं, इसमें इतनी दुकानें हैं, फलां जगह पर दुकान है, और हम उस दुकानों पर जाकर पहले ही क्रैक डाउन कर देते हैं ताकि ये भागे ना, दुकान ना बंद करें। फिर उनके बाद इनको पकड़ने के बाद हम ताहिर साहब को कॉल करते हैं और ये बाद में आते हैं और इनको बिल्कुल टीम आने के बाद ये सील हो जाए, FIR हो जाए, फिर वो ताहिर साहब आकर एक्शन लेते हैं। अच्छा ताहिर साहब बताइएगा, ये आपको कैसे आइडिया आया कि हम इस तरीके से ये काम सर अंजाम दे सकते हैं और ये पकड़े भी जाते हैं? आपका ये सवाल जो है ना, ये आपका अपना ही, अभी मैंने कहा है कि एक दुकान पे FIR दे यानी कार्रवाई करें, वो पूरा इलाका बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो अब उसका जो अपने सेंस से हमने एक तरीका निकाला है कि 4 हमारे लोग जाते हैं वहाँ पे, हर दुकान पे एक बंदा सिविल, कोई यूनिफॉर्म, कोई नहीं कैप, कोई चीज़ नहीं पहनी होती, वो उधर जाके वैसे ही बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं या सामने खड़े हो जाते हैं। अब उस बंदे पे नज़र होती है कि ये भागे ना, अगर वो भागने की कोशिश करे फिर वो अपने आप को जाहिर करते हैं कि भाई भागना नहीं है। अदरवाइज अब आपके साथ हमने 3 दुकानों पे ऑपरेशन किया है, 3 लोग मौजूद थे, क्योंकि मैंने जो हिकमत अमली बनाई है उसके तहत 3 बंदे मैंने पहले ही भेज दिए थे, तो कोई बंदा भागा नहीं। इसी तरह जिस इलाके में भी हम ऑपरेशन करेंगे, इसी तरह 4-5 लोग पहले ही भेज देंगे ताकि वो लोग भागे नहीं। अगर भाग जाएंगे तो फिर उसी तरह होगा जैसे पार्टी गेट हुआ है, सील कर देंगे और वो FIR नहीं हो सकती। इस तरह हर बंदे के खिलाफ FIR भी होगी और सील भी होगी। ये तो इधर ही गली मोहल्लों में या गुजरांवाला से कहाँ पे बनते हैं ये दुकानदार किधर है, ये किधर से, ये बंदे किधर है? बंदे का नहीं, मार्केट शालमी से लाते हैं, ये ऐसे लेके आते हैं। अब ये देखें, अच्छा ये देखें, ये टेंट पड़ा हुआ है, ये डेंट पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, यानी इसको जरा को ठोकर लगे, ये टीन का बना हुआ है। अब इसमें अगर गैस डालेंगे तो ये 100% ये गैस का यानी हादसा होगा, ब्लास्ट होगा। अगर इसमें ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये फट जाएगा। अब इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। सब स्टैंडर्ड जो सिलेंडर्स हैं इनके खिलाफ भी हम क्रैकडाउन करते हैं। ये जहाँ पे भी हो इनको भी कब्जे में लेते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक है, अब ये सिलेंडर हम कब्जे में ले रहे हैं, ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और FIR भी देंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी है। ये किसी कंपनी का नहीं बना हुआ भाईजान। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज़, ये अभी एक 12 kg वाला सिलेंडर लेके आओ, ये चले, ये क्लियर हो गया। ये कैमरा मैन जरा मेरी तरफ आए जी, आप जरा इधर मुंह करें, जरा फेस कर लें। ये लिखा हुआ है 45 kg, ठीक है जी। इसका बकायदा एक कंपनी ने लिखा हुआ है कि ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कौन सी है इसकी, ये कब बना है और ये इसको दोबारा कब टेस्ट किया जाएगा, ये इसके ऊपर, ये सुपर कंपनी का बना हुआ है। और इसके ऊपर आप ये ज़रा गौर से देखें तो इसका हर चीज़ ये डाटा लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसका गैस का कंपनी का हर चीज़ नज़र आ रही है। अब इसकी ये 20 में जो है ना ये डेट डली हुई है, ये 5 ईयर आफ्टर, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग। अब 20 में ये बना है, 5 साल बाद इसको कानून के मुताबिक हाइड्रोलिक टेस्ट पे जाके टेस्ट करना है आप 5 ईयर में। ये कंपनी का बना हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है 45 kg गैस है। अब इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो एक कोई किसी ये समझ लें कि 2 नंबर बना हुआ है। ये हादसात का सबब बनने वाले सिलेंडर है, ठीक है जी। इनको आप उठाएं जी, इनको भी अपने कब्जे में लें, ये जमा करवाएं। अच्छा, आप बताइएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप दुकानदार हैं, आपको भी हक है बोलने का, बताइए। सर हमने ये बात की कि हमने ये सिलेंडर रखे 2 किस्म के, ये अच्छी कंपनी का है, ये जो गेज 18 ये 16 गेज का है। ये बजान हम गेज पे डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर कोई हाँ, इधर कोई स्टैंप मैनी है या जो बेचते हैं, आप जिधर मर्जी चले जाएं, किसी के पास कंपनी का सिलेंडर नहीं होगा। यही बनाते हैं 12, हम गेज पे चलते हैं। ये सर 16 गेज का है, वो 12 किलो है ना, 12 किलो हम लाते हैं, 12 किलो वाले में आते हैं। ये छोटे सिलेंडर है। अब घरों में जो छोटे बंदे लोग भराते हैं, जिनके पास 12 किलो नहीं इस्तेमाल करे, वो क्या करेंगे, वो छोटे सिलेंडर लेते हैं, उसको हम दिखाते हैं कि भाई ये 12 गेज का, ये 16 गेज का, ये 18 गेज का, आप कौन से लेंगे। आप खुद उठा के देख लें कि ये मियादी या मजबूत सिलेंडर है, 12 गेज का वजनी सिलेंडर है, चादरें मोटी लगी हुई है, ये हल्का सिलेंडर है। हम कहा कहते हैं ये चीज़ लो, ये अच्छी चीज़ है। अगला कहते हैं भाई ये पड़ा हुआ, इसको 2 साल ये बिका नहीं, ये बिकी जा रहे हैं क्योंकि अच्छा चीज़ है। तो जो लोग ना जो घरों में इस्तेमाल करते, चूल्हा चोला किलो 2 किलो भराते हैं, उसमें जो 12 किलो में लोग
कोई घरों वाले होते हैं वो 12 किलो नहीं इस्तेमाल करते। ये साइड में दिखाएंगे, ये घरों में जो लोग होते हैं ये देखें, इसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा है, ये सारी ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़रा क्लियर करें, ये हर चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है जी। ये हर चीज़ लॉट नंबर और इस दूसरी साइड पे भी इसका डिटेल सारी लिखी हुई है। ये देखें, ये नज़र आ रही है जी कौन सी प्राइवेट कंपनी है और ये डेट क्या लिखा हुआ है, ये 12/2020 20 में बना। ये 20 से 25 तक इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। ये स्टैंडर्डाइज्ड सिलेंडर है ये। अब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, चाहे ये 10 गेज में भी बना हो। ये सारे कब्जे में लेंगे आप? ये अभी सारे कब्जे में लेंगे। ये इसका सामान जो दफ्तर में जमा करवाएंगे और ये इस चीज़ को हाई अप्स को दिखाएंगे कि ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल के ब्लास्ट होते हैं, जिसमें इसमें अगर आप 5 केजी या 6 केजी डालेंगे तो इसका कोई इतबार नहीं है कि फट जाए। नाजरीन, जैसा कि आपने आज देखा कि सिविल डिफेंस का अमला किस तरीके से इनलीगल जितने भी पॉइंट थे, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो भराई कर रहे थे, वो किस तरीके से इन्होंने आज इनके ऊपर कार्रवाई की है। और जैसे ही आज आपको पता है कि गर्मी का बड़ा ज़ोर था और बारिश का भी जो निज़ाम है वो शुरू हो चुका है, मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाले लोग थे, इनको भी जो है ना वो उनके शिकंजे में ले लिया गया है। इनको बाकायदा इनके ऊपर FIR दर्ज करवाई जाएगी और इनकी जो शॉप है वो इनका कहना है कि बार बार सील करवाई जाएगी। उस्मान मुगल क्योंकि हमेशा आपके लिए एक बहुत ही हकीकत पर मुबनी प्रोग्राम लेकर आता है, तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।